नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक सप्ताह से लगातार इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी में क्या होने वाला है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं? इन सभी बातों को लेकर के जब चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिसे जहां जाना है वो जा सकते हैं, किसी को बांध करके रखा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए शुरू से सेवाएं दी हैं, संगठन को मजबूत किया है और पार्टी के कठिन समय में साथ रहे हैं, वैसे लोगों को पार्टी से नहीं जाना चाहिए और उनको पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो उचित समय पर उचित सम्मान देते रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि कई लोगों के जिनके नामों की चर्चा चल रही थी, उनसे भी हमारे रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि क्या चल रहा है, क्या लोक जनशक्ति पार्टी में टिकट को लेकर के और आगे आने वाली राजनीति को लेकर के कुछ लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के समय में भारी संख्या में लोग पार्टी से बाहर गए थे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, जो जमुई से सांसद भी हैं, वो पार्टी में काफ़ी एक्टिव हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कई अलग अलग जिम्मेवारियां भी दी गई है और इधर हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी के आइडियोलॉजी और कई मामलों में इनिशिएटिव ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी उन्हें प्रभारी बनाया गया है और उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद वो लगातार एक्शन में आ रहे हैं। आपने झारखंड में भी देखा होगा कि वहाँ जो बातचीत चल रही थी और जिस तरह से वहाँ तैयारियां करनी थी, चतरा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, इन सभी को लेकर के लगातार वो एक्शन में रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वर्तमान जो बिहार में संगठन है उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अचानक से ये फैसला सामने आया है और इस फैसले के साथ ही अब ये समझ में आने लगा है कि एक सांकेतिक रूप से, निश्चित रूप से अरुण भारती ने जो फैसला किया है वो फैसला कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान का फैसला है। आज चिराग पासवान, जब आइए आप खबर देख रहे होंगे, उसके 12 घंटे पहले महाराष्ट्र में स्पेशल गेस्ट के रूप में, या कहा जाए कि स्टार प्रचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और काफ़ी भीड़, भारी संख्या में लोग उनको देखने और सुनने के लिए आए थे। आज जो हमारे पास खबरें आई हैं, उन खबरों के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रभारी सह जमुई के सांसद अरुण भारती ने संगठन में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश संगठन में बहुत सारे बदलाव किए हैं। जमुई सांसद अरुण भारती, जो कि प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान के आदेशानुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिद के पत्र के माध्यम से अरविंद पासवान को उत्तर प्रदेश मध्य का प्रदेश अध्यक्ष और युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार ने सिद्धांत मिश्रा को मध्य उत्तर प्रदेश का युवा अध्यक्ष मनोनीत किया है। अरविंद पासवान लोजपा रामविलास में स्थापना काल से ही कई प्रमुख दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। अरविंद पूर्व में संयुक्त उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। उनकी लगातार पार्टी के प्रति समर्पण भी रहा और मजबूती के साथ योगदान देते रहे। चिराग पासवान ने युवाओं के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की बात 16 नवंबर को मलिहाबाद में आयोजित वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में विशेष रूप से की थी। वर्तमान में मध्यांचल के संगठन मंत्री सिद्धांत मिश्रा के सकारात्मक कार्य को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उत्तर प्रदेश संगठन प्रभारी सह जमुई सांसद अरुण भारती ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने नव दायित्व प्राप्त सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। उससे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी बहुत मजबूत अपनी पकड़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में उन्होंने एक सीट लिया, सांकेतिक ही सही, लेकिन एक सीट बहुत काफ़ी होते हैं ऐसी पार्टी के लिए जो बिहार, जहां की उसका बेस लाइन है, वहां एक भी विधायक नहीं है। खैर, इन सारी बातों के साथ इस चर्चा पर विराम लग गई है कि उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के बहाने कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार पर भी निशाना साधा गया है। आने वाले समय में चर्चाएं तो बहुत थी, लेकिन बिहार में भी सांगठनिक बदलाव होने हैं।
संभावित लग रहा है कि इस 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे और झारखंड में किस तरह का प्रदर्शन करती है पार्टी, उसके बाद बिहार में भी सांगठनिक परिवर्तन होने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167